शुमाली वजीरिस्तान और कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 11 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर की गई कार्रवाइयों में खारजियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खारजी मारे गए। कुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 खारजी हलाक। इलाके में खारजियों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अफवाज और पुलिस के जवान मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। बहादुर फौज के होते हुए दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। पाक अमरीका अफवाज के दरमियान 13वें दो तरफा मुश्तरका फौजी मश्क 2 हफ्तों पर मुहित मशकों में दोनों ममालिक की अफवाज के पेशावर दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी तजर्बात का तबादला है। मशकें सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करती हैं। स्पॉन्सर्ड गैम्बट अमन इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका अज़म की अक्कास है। बीजेपी हुकूमत के गैर संजीदा रवैये ने मणिपुर को अमली तौर पर नस्ली बुनियादों पर तकसीम कर दिया। बरतानवी जरीदा दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट, कहा, भारतीय रियासत मणिपुर में मरकजी हुकूमत से दूरी खतरनाक हद तक बढ़ गई। मणिपुर में सिक्योरिटी के नाम पर कायम चेक पोस्टों ने जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। रियासत में 3 साल बाद भी अमन बहाल न हो सका। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इसहाक डार जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। ट्रंप ने कहा, ताकत का इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरान तखरीबकारों के सामने झुकने वाला नहीं। तखरीबकारों से निपटने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मकसद अमेरिका को खुश करना है। ईरान मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करें। अमरीकी महकमा खारजा की ईरान को मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर वार्निंग। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा, ईरान अमरीकी सब्र को आजमाने की कोशिश न करे। ईरान सदर ट्रंप की वार्निंग से बखूबी आगाह है। ईरान ने अमरीका को पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खत, कहा, ईरान अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले इक़दामात को मुस्तरद करता है। अमरीकी इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। UN में ईरानी सफ़ीर ने कहा, अमरीका इसराइल के साथ मिलकर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हर शहरी को इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहम करने का वादा ज़रूर निभाएंगे। DHQ अस्पतालों में किट लैब बनेंगी और अमराज़ कल्ब का इलाज होगा। किट लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मुयस्सर होगी। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला की हिदायत पर झंग, मियांवाली, विहाड़ी, भक्कर, चकवाल समेत दीगर अजला में किट लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएंगी। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलोचिस्तान में कल सनतों को गैस की फराहमी बंद रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक इतवार सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। घरेलू सारिफीन को शेड्यूल के मुताबिक गैस की फराहमी जारी रहेगी। कराची FP इंडस्ट्रियल एरिया में तोलिया फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में गैस लीकेज के बायस आग भड़क उठी। खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने
आग पर काबू पा लिया। SIFC की मरबूत सहूलतकारी, कारोबारी मौके में गैर मामूली तोसी। पाकिस्तान में रवा माली साल 21,500 से जायद नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। नई कंपनियों से मईशत में 30.7 अरब रुपए का सरमाया शामिल। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, भट्टों, सनती धुएं और ओपन फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सैकड़ों चालान जारी किए गए। शहरी कचरा जलाने से गुरेज करें, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा में 33% गाड़ियाँ जहरीला धुआं खारिज कर रही हैं। 5,000 गाड़ियां फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, माहौलियाती आलूदगी पैदा करने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में स्कूल्स और कॉलेजेस 12 जनवरी को खोले जाएं या 19 जनवरी को। वजीर तालीम राना सिकंदर ने सोशल मीडिया पर आवाम से राय मांग ली। 83% से ज्यादा अवाम ने स्कूल 19 जनवरी को खोलने की राय दे दी। कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर पर ऑनलाइन पेमेंट का मुतालबा। ऑनलाइन फ्रॉडियों ने अवाम को लूटने के नए तरीके ढूंढ लिए। लाहौर की खातून ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर दिया। फ्रॉडियों ने तफसीलात मिलने के बाद खातून को कॉल करके ऑनलाइन पेमेंट का मुतालबा किया। खातून ने आधी पेमेंट कर दी। पुलिस ने फ्रॉडी को गिरफ्तार करके पैसे वापस दिलवा दिए। इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। लाहौर में मजमूई तौर पर 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 15,851 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही में मसरूफ। इस्लामाबाद की 6 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। मुल्तान बार की 7 नशिस्तों पर भी 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जानें बचाईं। अमरीकी लॉबिंग के बावजूद भारत को आलमी सतह पर सिफारती नाकामी का सामना। अमरीका में ताल्लुकात के लिए लॉबिंग फर्म्स को $2 मिलियन तक डॉलर अदा किए। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट में कहा गया कि सिफारती साख बचाने के लिए भारत की लाखों डॉलर्स की अदायगियां की। महंगी लॉबिंग के बावजूद भारत की आलमी साख बहाल न हो सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला के तेल पर कब्जा ना किया होता तो रूस और चीन इस पर कब्जा कर लेते। अमेरिका का वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी का प्लान है। रूस और चीन भी चाहें तो हमसे तेल खरीद सकते हैं। वेनेजुएला में कौन सी तेल की कंपनियां जाएंगी, फैसला हम करेंगे। कंपनियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अमेरिका की बड़ी ऑयल कंपनी ने वेनेजुएला को सरमायाकारी के लिए गैर मौजू मुल्क करार दे दिया। बरतानिया को बर्फानी तूफान का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स में दिहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं, कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। बर्फानी तूफान के बायस स्कूल, ट्रेन और मेट्रो सर्विसेज बंद। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। दर्जनों परवाजें मंसूख, कई ताख़ीर का शिकार। लंदन में भी शदीद सर्द मौसम, शहरी घरों में महसूस। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $63 फी बैरल से बढ़ गई। माहिरीन ने कहा कि ईरान और वेनेजुएला की सूरत हाल इजाफे की वजह बनी। ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद जहाँ बहक। मुल्क भर में इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इंटरनेट सर्विस भी बंद। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमरीका ईरान के अंदरूनी मामलात में खुलकर मुदाखलत करने लगा। एक्स ने ईरानी वजारत खारजा के अकाउंट पर ईरानी झंडा बदल दिया। अकाउंट पर झंडे में शाही दौर के सूरज और शेर का निशान लगा दिया।
तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। राब्ते के लिए नंबर जारी, पाकिस्तानी शहरी रहनुमाई के लिए सिफारतखाने से राबता कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका को ग्रीनलैंड चाहिए ताकि मुस्तकबिल में रूस और चीन के कब्जे से बचा जा सके। ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे, चाहे यह आसान तरीके से हो या सख्ती से। ग्रीनलैंड के हवाले से डेनमार्क के साथ मुआहदा करना चाहता हूं। ग्रीनलैंड के वजीर आजम और रहनुमाओं ने अमरीका के दबाव के खिलाफ मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा, ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल ग्रीनलैंड के अवाम खुद तय करेंगे। ना तो अमरीका बनना चाहते हैं, ना डेनमार्क। ग्रीनलैंड खुद मुख्तार मुल्क है, किसी और मुल्क को इसमें मुदाखलत का हक नहीं है। खालिदा जिया की वफात के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन मुकर्रर। पार्टी ने तयनाती की मंजूरी दे दी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। अर्जेंटाइन के जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी। आग से 4000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा मुतासिर, लाखों दरख्त और सैकड़ों घर जल गए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए आग बुझाने का ऑपरेशन जारी। लाहौर के सानिहा GPO चौक की 18वीं बरसी IG पंजाब का शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत। कहा, फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वालों को पंजाब पुलिस सलाम पेश करती है। 2008 में आज के दिन 16 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। मोटरसाइकिल सवार जब इस सड़क से गुजरता है तो इस सड़क पर उसका क्या हाल होता है, वो किस तरह से अपना सफर यहाँ पर करता है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। कराची की सड़कें शहरियों के लिए मुहिम जोई का मैदान। तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार। तबाह हाल सड़कें, गड्ढे और धूल शहरियों के लिए अजियत का बाइस। आयशा मंजिल से ताहिर विला, तैमूरिया थाने तक का सफर, महीनों से एक कड़ा इम्तिहान। 3 किलोमीटर की सड़क पर तरक्याती काम 2 साल से जारी। शहरियों की मुश्किलात की कहानी, हम न्यूज़ की ज़बानी। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा T20 बारिश की नजर हो गया। बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। होबार्ट ने बिग बैश लीग में एडलेड को हरा दिया। होबार्ट ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। एडलेड की टीम 141 रन बना सकी। बिग बैश लीग के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अफ्रीका नेशंस कप के क्वार्टर फाइनल में मराकश की कामयाबी, कैमरून को 2-0 से शिकस्त दे दी। रेक्सहैम का FA कप में बड़ा अपसेट। प्रीमियर लीग की नॉटिंघम फॉरेस्ट को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह बना ली। नन्हे हिरन ने भारी भरकम गैंडे को भगा दिया। पोलैंड के चिड़ियाघर में जानवरों की अटकेलियां। 13 किलो वजनी हिरन ने गैंडे को टक्कर मार दी। 2 टन वजनी गैंडा इधर उधर भागता रहा। खूबसूरत लहजे के शायर नसीर तराबी को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत के। ड्रामा सीरियल हम सफर का टाइटल गीत वो हम सफर था, नसीर तराबी की ही गजल है। मधुर आवाज, खूबसूरत अंदाज, सुरीली आवाज का जादू बरकरार। मारूफ गुलकार इखलाक अहमद को मद्दाह, उनके यौम पैदाइश पर ना भूले।